मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आज के इस वीडियो में हम करते हैं आपसे चैलेंज कि अगर आप गणित के 20 प्रश्न में 20 का सही जवाब दे पाते हैं तो 2023 में होने वाली बिहार बोर्ड की परीक्षा आपके हाथों में होगी। आप होंगे टॉपर। तो क्या है आप में दम कि आप 20 में 20 प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप कम से कम 18 प्रश्न का जवाब तो आप जरूर दे दें, क्योंकि यह पूरे आपके मॉडल सेट से क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है। तो क्या आप सभी हैं तैयार? तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। देखते हैं कि कौन बच्चे इसका जवाब सही सही दे पाते हैं। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर जो होगा वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसे भी ध्यान से समझिए। आप सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या आपने भी ऑप्शन सी पे टिक किया था? अगर आपका भी ऑप्शन सी है तो बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है और क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अक्सर इस प्रश्न में बच्चे गलती कर देते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए और इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का जो कोण होता है वह समकोण होता है। यह कौन सा परिमेय है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नंबर कह रहा है कि थेल्स, ऑप्शन बी कह रहा है थेल्स का विलोम, ऑप्शन सी कह रहा है पाइथागोरस और ऑप्शन डी कह रहा है पाइथागोरस का विलोम। आइए इसे हम आपको समझाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ABC ये जो है वह एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि एक भुजा का वर्ग, यानी कि हम कर देते हैं AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब ये होता है तो हम सभी का सामने का जो कोण है, यानी कि कोण जो B है वह समकोण होता है। तो यानी कि समकोण का मतलब हो गया कि 90 डिग्री होता है। तो यह कौन सा परिमेय है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या आपने ऑप्शन नंबर डी दिया है? बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न के जवाब बताइए कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का जो लसा होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम जो होगा वह क्या होगा? तो एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब भी आपसे एग्जाम में या कहीं पे भी अगर बोले अभाज्य संख्या और उसका बोले कि आप एलसीएम बतलाइए, तो आप क्या कीजिएगा? आसानी से उन संख्या को गुणा कर दीजिएगा, यानी कि ए इंटू बी हो जाएगा। इसका मतलब ए बी आप कह सकते हैं। तो कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। तो क्या आपने भी ऑप्शन नंबर सी दिया था? तो बहुत ही शानदार है। अगले प्रश्न का जवाब बताइए। 20 में 20 देखते हैं कि कौन बच्चे आज सही कर पाते हैं, कौन ऐसे बच्चे हैं जो 20 में 20 ला करके दिखलाएंगे। और नहीं तो कम से कम तो 18 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। अगर आप बोर्ड की परीक्षा में टॉपर का सपना रखते हैं, बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट से दीजिए आप जवाब। प्रश्न कह रहा है कि बिंदुएं 4,-6 और -4,-6 ये दोनों अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है आपको ये बतलाना है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है y अक्ष पर, ऑप्शन बी कह रहा है कि x अक्ष पर, और ऑप्शन सी कह रहा है कि x अक्ष के एक ओर, और ऑप्शन डी कह रहा है कि y अक्ष के दोनों ओर। तो जल्दी जल्दी दीजिए आप जवाब, और मजा आ रहा है तो जल्दी से कीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इसी तरीके की कमाल वीडियो लगेगी आपके हाथ। आइए आपको हम समझाते हैं और आप जब समझ करके पढ़िएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर एकदम बेहतरीन तरीके से दीजिएगा, तभी तो आपका नाम टॉपर की लिस्ट में होगा शामिल। तो इसे आप लोग जानते हैं, इस तरीके का आप लोग क्या जानते हैं इसे? आप कार्तीय तल इसे जानते हैं, और आप सभी जानते हैं कि इस तरीका का इस तरफ x होता है और इस तरफ जो होता है वह माइनस का x होता है। ऊपर की तरफ y होता है, नीचे की तरफ माइनस का y होता है। अब यहाँ पे आइए हम आपको अंक अंकित करते हैं और आपको तब बतलाते हैं कि कैसे ये सही होगा, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे मान लेते हैं 1,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे मान लेते हैं 6। उसी प्रकार से जब ये माइनस वाला है तो यहाँ पे मानेंगे -1, यहाँ पे मानेंगे -2, यहाँ पे मानेंगे -3, यहाँ पे मानेंगे -4, यहाँ पे -5 और यहाँ पे मान लेंगे हम लोग -6। उसी तरीके से ऊपर मानेंगे, ऊपर होगा 1, 2, फिर से 3, फिर 4, फिर 5 यानी कि 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6। और उसी तरीके से अब नीचे हम लोग का -1 होगा तो यहाँ पे मान लेते हैं -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे हो जाएगा हम सभी का -6। अब देखिए, अब इस तरीके से अब आपको यह बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक अंक को रखेंगे और तब समझेंगे। जब भी आप पढ़े तो कॉपी कलम को एक साथ लेकर के पढ़े। देखिए कह रहे बिंदु 4,6 तो 4 कहाँ है, तो कहेंगे सर देखिए सबसे पहले वाला जो अंक होता है उसे x अक्ष के मतलब कि x वाला होता है, दूसरा y वाला होता है। तो ये रहा आप सभी का 4 और ऊपर हो जाएगा हम लोग का 6। यानी कि अगर हम इसे करना चाहें तो ये यहाँ पे आकर के मिलेगा इस तरीके का। ओके, देखिए समझते जाइए क्योंकि जब आप समझ कर पढ़िएगा तो ही आप बेहतरीन कर पाइएगा। तो ये हो जाएगा 4,6 और दूसरा है -4,6 तो -4 आपका यहाँ पे है और -6 आपका यहाँ पे है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग का जो होगा वो -4,-6 होगा। तो अब आप ये देखिए कि ये किस ओर स्थित है, तो कहिएगा कि सर ये जो है वो y अक्ष के दोनों ओर स्थित है, क्योंकि ऊपर भी y है नीचे भी y है, यानी कि y अक्ष के दोनों ओर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आप दे पाते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि संख्या 2.13111131113 है, ये कौन सी संख्या है आपको ये बतलाना है आपके पास 4 ऑप्शन कि पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। दीजिए 4 प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब 4 ऑप्शन आपके साथ में है। तो आप कहेगा कि सर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि यह एक आपका अपरिमेय संख्या है। हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सभी का अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो है ना बहुत जबरदस्त, बिल्कुल। चलिए, और आप लोग को बताना चाहेंगे आप लोग इस चैनल से क्रैश कोर्स लेना नहीं भूलेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं 5 सितंबर से आप सभी के बीच 6:45 से 6:45 से आपका क्रैश कोर्स चालू होगा गणित का। और उसके बाद आपको बतलाना चाहेंगे कि 9 बजे क्लास आपकी होगी टेस्ट की, यानी कि प्रतिदिन टेस्ट आपकी 9 बजे होगी 5 सितंबर से। आप लोग जरूर जुड़िएगा और आप लोग मचाइएगा धमाल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सअभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है और आप लोग इसका जवाब बहुत शानदार तरीके से जानते भी हैं। तो क्या होगा जवाब, जल्दी बताइए। बिल्कुल आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा कि 1 होता है। हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सभी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग दीजिए अगले प्रश्न का जवाब शानदार तरीके से। ये पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक विद्यमान हो कि a बराबर bq प्लस r हो, जहां जहां r जो है वह 0 से क्या हो, बड़ा हो या उसके बराबर हो, और r जो है वह b से क्या होना चाहिए, छोटा हो। तो उपयुक्त कथन निम्न में से किसका कथन है, आपको ये बतला देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने है 4 ऑप्शन कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय या यूक्लिड विभाजन परिमेय या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यह यूक्लिड विभाजन परिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहिएगा कि सही जवाब हो जाएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यह गलत लिखा गया है, ठीक है ना। ऐसे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमेय का या परिमेय ये दोनों एक ही चीज है, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी दिए हैं वह उनका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय या एल्गोरिथम या परिमेय का उसे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न का दीजिए जवाब, देखते हैं कि क्या आपका जवाब सही हो पाता है या नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुए -12, -18 का भुज कौन होगा। और अक्सर यह क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भुज कौन है और कोटि कौन है। तो समझिए 1 नंबर आपके एग्जाम में यहां से तो फिक्स हो गया, इसी क्वेश्चन से फिक्स हो गया, क्योंकि यह क्वेश्चन आएगा और आपको हम आसान तरीका बता देते हैं, आप सही कर दीजिएगा। देखिए जब भी आपसे पूछेगा भुज तो पहला वाला जो संख्या होगा उसी पे कर
दीजिएगा टिक। अगर पूछेगा कोटि तो दूसरा वाला जो संख्या होगा उस पे कर दीजिएगा टिक। जैसे कि यहाँ पे भुज कह रहा है तो भुज क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। तो क्या आप भी ऑप्शन ए नंबर दे रहे थे? अगर इसी तरीके के अगर आप भी जवाब दे रहे हैं तो बहुत ही शानदार है। अगर कोटि पूछता तो क्या होता, मतलब ये मेरे शेर -18 होता। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन का जवाब में तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, आखिर ही क्वेश्चन ही जबरदस्त है। तो क्वेश्चन जब जबरदस्त है और इतना ही छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है, बतलाइए। है दम आपके अंदर तो आप बतलाइए। अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में जबरदस्त रिजल्ट लाना तो आपको जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि सूर्य की तरह चमकने के लिए, सूर्य की तरह जलना बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो बिल्कुल आप कहिएगा कि सर एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो एक्स बराबर 0 होता है। क्या होता है, एक्स बराबर हमेशा 0 होता है, इस बात को याद रखिएगा। वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 होता है और एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, इस बात को याद रखिए। तो क्या आपने भी ऑप्शन नंबर बी सही किया है, तो अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी सही किया है तो बिल्कुल राइट जवाब है। आप जरूर काउंट करते जाइए कि आप कितने प्रश्न का बिल्कुल सही सही जवाब दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि एक तल है और इसमें हमें किसी बिंदु को निर्धारित करना है, तो आपको बताना है कि कितने रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहिएगा कि सर 2 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो अगर आपने भी ऑप्शन बी नंबर दिया है तो आपका भी सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन बी नहीं दिया है तब तो आपका गलत हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गलती होती है तो कोई आपको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे सब कुछ सही होते चला जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग सही जवाब दें। अगला क्वेश्चन, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए चैलेंजेबल वीडियो है, आपसे हम चैलेंज किए हैं कि देखते हैं कि कौन मेरे शेर 20 में 20 या 18 प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले जो बिंदु होता है यहाँ, जिसे हम लोग 0,0 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बताइए। तो कहेगा कि सर इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट बताइए। तो कहेगा कि सर इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो बिल्कुल मूल बिंदु कहां पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। है ना बड़ी मजेदार क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन है और यही सभी क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में टकराता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, क्वेश्चन बैंक में सारा चीज दिया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक अक्ष तल जो है वह 4 भागों में विभाजित कर देती है, तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं। ये निर्देशांक जो तल होता है, जो अक्ष होता है, ये 4 भाग में 1 2 3 और ये 4 भाग में विभाजित कर दिया है। इन चारों भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं। और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं या फिर इसे क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। पाद या चतुर्थांश जहां पे भी ऑप्शन होगा उसे आप लोग कर दीजिएगा टिक। वीडियो में मजा आ रहा है तो पहले लाइक करो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट से पहले तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जल्दी से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। चलिए आप लोग सभी लोग कर दिया ना, बिल्कुल तैयार हैं आगे प्रश्न का जवाब देने के लिए, बिल्कुल आप लोग तैयार हैं। तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या आप इस प्रश्न का जवाब सही दे पाते हैं या नहीं। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था, और आपके सामने है 4 ऑप्शन कि आर्यभट्ट ने या यूक्लिड ने या गॉस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी नंबर गॉस होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो क्या आपने भी ऑप्शन सी नंबर दिया है तो समझिए आपकी तैयारी जबरदस्त है और आपको थोड़ी सी बस डेली मेहनत करने की जरूरत है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है क्वेश्चन कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होती है। ये तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या 4 है और इसमें एक अपरिमेय संख्या का योग कर देते हैं, यानी कि √3 कर देते हैं। ये कौन सी संख्या हो गई, तो कहेंगे कि सर ये अपरिमेय संख्या हो गई। अगर इसी तरीके से मान लीजिए कि 3 जो है एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे घटा देते हैं √5 को, यानी कि अंतर कर देते हैं। देखिए अंतर का मतलब घटाव होता है,
और योग का मतलब जोड़ होता है। तो आप कहिए कि सर ये भी संख्या जो अपरिमेय हो जाएगी, यानी कि एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो क्या ऑप्शन बी नंबर आप भी दे रहे थे? तो अगर बी नंबर ऑप्शन दे रहे थे तो बिल्कुल ही आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में कि यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे आपका सही जवाब हो जा रहा है, कैसे किसी बच्चों का सही जवाब हो रहा है, कैसे किसी बच्चों का गलत जवाब हो जा रहा है, तो अगर आपसे भी गलत जवाब हो रहा है तो परेशान मत होइए, हमारा क्रैश कोर्स का क्लास कीजिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे, आप लोग इसी चैनल पे कर लीजिए, आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी और एक भी क्वेश्चन उसके बाद से नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन, इसके लिए बस छोटी सी काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तक कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिला करे। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो आप सभी तो जानते ही हैं कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो क्या आपने भी ऑप्शन बी पे टिक किया है? तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे करते हैं बात अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक कौन सा होगा? ये तो बड़ा ही अजीब क्वेश्चन आ गया। काफी बच्चे कहेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, तो जल्दी जल्दी कॉपी निकालो और इसे सॉल्व करो, बतलाओ कि इसका जो जवाब होगा वह क्या होगा। सबसे पहले बतलाना चाहेंगे कि जब भी शून्यक निकालना हो तो उसके बराबर सब जो भी समीकरण दिया गया हो उसके बराबर आप लोग 0 कर लीजिएगा। जैसे कि 2x² माइनस का 3x - 5 दिया गया है, इसके हम लोग मान लेते हैं 0। अब आप लोग क्या जानते हैं कि पहले वाले पद से तीसरे वाले पद में गुणा किया जाता है, तो 2x² में -5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10x²। क्या हो जाएगा? माइनस का 10x² हो जाएगा। अब इस 10x² को इतने अच्छे प्रकार से, इतने अच्छे तरीके से इसको हम लोग को बांटना होता है कि यह बीच वाले मान के बराबर हो जाए, ठीक ना? क्या करना होता है? ये बीच वाले मान के बराबर हो जाए और जब हम लोग गुणा करें तो ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो 2x² और -5x और +2x अगर हम कर देते हैं, -5 बराबर 0, तो देखिए -5x और 2x कितना हो जाएगा? तो -3x आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, और -5x में 2x से गुणा कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और x में x कीजिएगा 10x² और माइनस तो माइनस, यानी कि 10x² हो गया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आपने ला दिया? तो देखिए इसी के लिए तो दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि आपने देखिए आप 8वीं में भी पढ़े होंगे इस सवाल के बारे में, 9वीं में भी पढ़े होंगे और 10वीं में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। कुछ नहीं करना, एक बार और समझिए जिनको समझ नहीं आया है, ये पहले वाले पद से अंतिम वाले पद में गुणा कर लीजिएगा, जितना भी आएगा उसको ऐसे 2 भागों में बांट लीजिएगा अपने हिसाब से, ताकि जोड़े या घटाए तो बीच वाले मान के बराबर आ जाए, और गुणा करें तो फिर हम लोग का वही संख्या प्राप्त हो जाए, जैसे कि -10x²। तो -5x में +2 से अगर आप इसे जोड़िएगा तो यहाँ पे माइनस में है तो ये प्लस में, ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो -5x में से +2x जब जुड़ेगा तो -3x बचेगा, और -5x में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो माइनस का 10x² हो जाएगा, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब है ना? तो ये यहां तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे? अब जब ये 4 पद में डिवाइड हो गया, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों संख्या में से एक कॉमन लेंगे और इन दोनों संख्या में से एक कॉमन लेंगे, तो 2x² - 5x में से क्या कॉमन लेंगे आप? कॉमन का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ, यानी कि उसमें से कौन मिलता जुलता है। तो इसमें कहेगा सर इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है, तो हम x को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो 2x बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² को एक x हमने बाहर कर लिया है, तो x में अगर 2x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -5। क्यों? क्योंकि -5 में अगर x से गुणा करेंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक ना? हमने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। अब उसी तरीके से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों संख्या में से क्या हम लोग कॉमन लें? तो कहेंगे सर इसमें x है लेकिन इसमें x तो है नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 है नहीं, तो क्या कॉमन हो सकता है? तो कॉमन हो सकता है 1, क्योंकि 1 इसमें भी आ सकता है, 1 इसमें भी आ सकता है, तो हम लोग 1 करते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 2x - 5 बराबर हो गया 0। अब ये वाला और ये वाला एक पद हो जाएगा, यानी कि x + 1 हो गया, और इन दोनों में से एक पद हम लोग ले लेंगे, यानी कि 2x - 5 दोनों है तो इसमें से एक ले लेंगे, बराबर हो गया 0। अब जब हम लोग क्या करेंगे कि x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। तो क्या देखिए यहाँ पे कहीं -1 दिया गया था? बिल्कुल दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो क्या आपने भी ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया था? तो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 6x² माइनस का 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। योग का मतलब होता है जोड़, और देखिए ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, जल्दी नीचे कमेंट कीजिए। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो कहिएगा सर 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन से शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू माइनस का 11 है, सी का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम सभी का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या है माइनस का 11, ठीक है। और क्वेश्चन में ये यहाँ पे ये आपका सूत्र में भी क्या होता है, फॉर्मूला में भी माइनस पहले से ही होता है, यानी कि यहाँ पे लगा देंगे फिर एक और माइनस बराबर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 11 बट्टा क्या हो जाएगा 6। तो 11 बट्टे 6 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया सी नंबर में। तो आप सभी का जो जवाब हो जाएगा वह सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा 11/6। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है 11/6, क्या हो जाएगा 11/6 होगा। क्या आपने इसका सही जवाब दिया, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चरमी बहुपद है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये कह रहा है एक चरमी बहुपद, और एक चरमी बहुपद कौन होगा। यहाँ पे दिया गया आपको 4 ऑप्शन, क्या आपका इसका जवाब, क्या आप लोग का इसका जवाब सही हो सकता है, तो हो सकता है तो जल्दी जल्दी बताइए, और क्या होगा इसका सही जवाब। तो एक चर में बहुपद करने का मतलब हो गया कि देखिए चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड या ए बी सी, इसी तरीके इसको हम लोग कहते हैं चर, यानी कि ABCD में जो भी अक्षर आता है उसे हम लोग कहते हैं चर, ठीक ना। चलो, तो चर का ना मतलब एक चर में, यानी कि या तो ए होना चाहिए, नहीं तो बी होना चाहिए, नहीं तो एक्स होना चाहिए, नहीं तो वाई होना चाहिए, नहीं तो जेड होना चाहिए, मैंने कोई एक एक होना चाहिए। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। क्यों, क्योंकि देखिए केवल इसमें वाई है, वाई के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। इसमें देखिए इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी, तो ये तो होगा नहीं। इसमें पी है और क्यू है, ये तो होगा नहीं। इसमें एक्स वाई टी है, ये भी होगा नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, और देखते हैं कि क्या आप लोग इसका सही जवाब दे पाते नहीं। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। तो क्या आपने भी ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन, और देखते हैं कि क्या आप लोग का इसका जवाब सही हो पाता है या नहीं। और आप लोग नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि कौन ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट जो है वह 20 में 20 आया है, वह 20 में 20 सही करके जवाब दिखा पाए हैं। तो जल्दी से देखिए, ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही अनोखी बात आपको बतलाने वाले हैं। वीडियो के अंतिम में इस क्वेश्चन को बतला लेने दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया हो तो cos थीटा क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया गया 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 90/3, यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का बदले हो गया 30 डिग्री। हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा का बदले हो गया यहाँ पे 30, ठीक है। तो 30, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या होती है √3/2। तो √3/2 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अगर ऑप्शन नंबर ए सही था, ए दिए थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बताते हैं आपको अनोखी बात। तो आपको हम बतलाना चाहेंगे कि आपकी तैयारी इस साल किस तरीके से हो रही है। तो 5 सितंबर से हम आपकी क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो 5 सितंबर से आप 6:45 से जुड़ना नहीं भूलेंगे। शाम को 6:45 से 9 बजे से इसी चैनल पे आपका जो होगा वह लाइव टेस्ट होगा। तो लाइव टेस्ट आप देना नहीं भूलेंगे, जरूर आप टेस्ट दीजिएगा। दूसरी खास बात यह है कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जल्दी से आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या लिखिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, और उसे आप ज्वाइन हो जाइए मेरी टेलीग्राम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है, और आप लोग शानदार तैयारी कीजिए। वहीं पे आपको PDF नोट्स धीरे धीरे प्रोवाइड अब किया जा रहा है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को काफी लंबे समय के बाद देख रहे हैं तो समझिए आपका क्रैश कोर्स और सब चीज चल रहा है, चालू हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए, और आप लोग मस्ती कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इस चीज को भूलना नहीं है। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी।